नमस्कार, मैं गोविंद सागर सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ, देखिए, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका नाम है हरे कृष्ण पांडे पुत्र रमापत पांडे। ये निवासी ग्राम सभा और रही दिखपुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर का रहने वाला है। फर्जी तरीके से 27 वर्षों से शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा है। ये लगातार हाई स्कूल में सन 1989 और 90 में 2 साल लगातार रेगुलर फेल हुआ है। फर्जी अभिलेख तैयार करके फर्जी अभिलेख तैयार करके खुद तैयार किया और पुनः राजेंद्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कुसुमा लैनी सुखरौली जनपद कुशीनगर में दाखिला लिया था हाई स्कूल का दोबारा, और वहाँ से हाई स्कूल पास हुआ है। उसके खिलाफ जांच भी हो गई है। खंड शिक्षा अधिकारी कप्तानगंज कुशीनगर DSA के ही आदेश पर जांच किए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया जांच रिपोर्ट है, 4 पेज में है। तो दूसरा पेज है, तो तीसरा पेज है, और चौथा पेज है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लिखे हैं, देखिए 8वां अजूबा है दुनिया का। पहली बार पैदा हुआ है 29/6/1975 को पहली बार पैदा हुआ था। फिर दोबारा पैदा हुआ है 8/7/1976 को। 2 जन्म तिथि इसकी है और प्रमाणित है, और जांचकर्ता ने जांच कर रिपोर्ट भी दिया है। इसमें सीधे लिखे हैं, तथ्यों में हेरा फेरी करके हरे कृष्ण पांडे ने फर्जी जो 2 जन्म तिथि बनाई सन 1989 तथा 1990 में। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में अपनी जन्म तिथि 29/6/1975 दर्ज कराई तथा 1991 में इन्होंने अपनी जन्म तिथि राजेंद्र सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कुसुमा लैनी जनपद कुशीनगर में फर्जी ढंग से 8/7/1976 दर्ज कराई। स्पष्ट है कि इन्होंने मनमाने ढंग से परिवर्तन किया है। ये रिपोर्ट लिखे हैं खंड शिक्षा अधिकारी, प्रेषित किए हैं DSA कुशीनगर को। आपके सब समय संलग्न हरे कृष्ण पांडे प्राथमिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बर्निया क्षेत्र कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जा रही है, तो लिखे हैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय। लेकिन इस पर सैकड़ों दरखास्त दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो DSA कुशीनगर जो भी आ रहा है, इतना पैसा ठोस के खिला दे रहा है उसको, तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है जो भी DSA आ रहा है। और इसमें जिलाधिकारी, जो पूर्व में जिलाधिकारी रहे हैं कुशीनगर के, उनको भी दिया गया है, लेकिन वो शिकायत पत्र को आंतरिक करके वहीं DSA पे भेज देते हैं। DSA वहाँ पर वो कूड़ेदान में डाल देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये 9/9/2025 को माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर को दिया गया है। वर्तमान समय में
महेंद्र सिंह तंवर कुशीनगर के जिलाधिकारी हैं, कुशीनगर के डीएम हैं इसमें वर्तमान में महेंद्र सिंह तंवर। 9/9/2025 को उनको भी दिया गया है शिकायत पत्र, मिल कर दिया गया है, सारी बातें बताते हुए दिया गया था और बताया गया था कि इसमें जांच हो गई है और बस कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसको हम अपने स्तर से देखेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इसके खिलाफ। ये लगभग 27 वर्षों से शिक्षा विभाग को चूना लगाता आ रहा है, करोड़ों रुपया का चूना लगा दिया शिक्षा विभाग का, जिसको जेल में होना चाहिए। ब्याज सहित जो वेतन उठाया रिकवरी इसका होना चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा कई शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन हर जगह से वहीं आ रहा है बीएसए के यहाँ, बीएसए उसको दबा दे रहा है, बीएसए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब इस पर देखिए जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। इससे पहले यूपी एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं, यूपी एसटीएफ के लखनऊ बैठते हैं, शासन में बैठते हैं, अतिरिक्त महानिदेशक हैं पुलिस में एसटीएफ के। उनको दिया गया है अक्टूबर 2024 को शिकायत पत्र रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। जो एसटीएफ प्रभारी जो गोरखपुर में हैं इस समय सत्यप्रकाश सिंह, उनको जांच मिला है। सत्यप्रकाश सिंह एक वर्षों से शिकायत पत्र को लेकर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं भगवान जाने। इनसे क्या नाम है जन सूचना के तहत रिपोर्ट भी मांगा गया है, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर के इस जालसाज को, इस दुनिया के 8वें अजूबे को जेल भेजते हुए और उठाए गए वेतन का ब्याज सहित रिकवरी कराना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ कमियां हैं? अब शासन और प्रशासन के अधिकारी इसको देखते हुए इसके विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कराने का कष्ट करें और इसको तत्काल जेल भेजा जाए और उठाए गए वेतन का इसके द्वारा उठाए गए वेतन का ब्याज सहित रिकवरी कराया जाए। नमस्कार, मैं गोविंद सागर सिंह।